सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। इस समय एक बड़ी खबर जो है वो आप सोशल मीडिया पर जो है वो गर्दिश हो रही है, और मॉक ड्रिल जो है वो मॉक ड्रिल जो है कल मॉक ड्रिल जो है पूरे जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके, जो पाकिस्तान की LOC से जो सटे हुए इलाके हैं, कल एक बार फिर जो है वो इन इलाकों के पास जो है मॉक ड्रिल होगी। इस तरह की सूचनाएं जो हैं वो मिल रही हैं। हालांकि आप जानते हैं कि पहली मॉक ड्रिल जो है वो 7 मई को जो है हुई थी। 7 मई की बात हुई थी, लेकिन उससे पहले 6 तारीख को जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च हुआ था, और पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को जो है वो निस्तो नाबूद किया था। ये जो मॉक ड्रिल हो रही है, ये मॉक ड्रिल में आपको बता दूं राजस्थान, गुजरात, और मैं आपको बताऊं ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, इन एरियाज़ पर जो है ये मॉक ड्रिल जो है हो रही है। और इस पर मॉक ड्रिल का मेन मकसद है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी तरह का आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर अभी कई ऐसे चैनल्स सोशल मीडिया पर कई ऐसे चैनल्स पर ये कैप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे कि कल क्या होगा, क्या कल फिर कोई सायरन बजेगा, ब्लैक आउट होगा, या कल कुछ कोई बड़ा होने वाला है। देखिए, इस तरह की कैप्शन से या इस तरह के जो सोशल मीडिया पर जो खबरें हो रही हैं, उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ये एक मॉक ड्रिल है, और अगर ये मॉक ड्रिल होगी तो ये एक तरह का ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जो सरकारी संस्थान होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशंस होती हैं, वो अपने आप को तैयार करते हैं, और जनता को भी जो है वो तैयार किया जाता है उन सब के लिए। इसलिए पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर किस तरह के कैप्शंस होंगे या किस तरह की खबरें होंगी, लेकिन हम आपको हमेशा, JNK न्यूज़ बस ने हमेशा वो माध्यम चुना है जो देश के हित के लिए हो, जिससे पब्लिक को समझाया जा सके, ना ही पब्लिक को पैनिक किया जा सके। इसलिए हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम खबर जो भी आपको पहुंचाएं, बड़े आसान और सीधे शब्दों में आपको जो है खबर जो है वो आप तक पहुंचाएं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान, गुजरात, और भी मैं आपको बताता हूं जम्मू कश्मीर जो हैं, इन इलाकों में जो है वो ये जो मॉक ड्रिल जो है वो कल होगी। और इसमें जो मॉक ड्रिल ये कल होगी, इसमें सरकारी संस्थान जो हैं वो किस तरह से, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में ये सरकारी संस्थान जो है किस तरह से काम करेंगे। उसमें हॉस्पिटल में ले जाना, या अगर कोई इस तरह का कोई इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं तो उसमें जो है आपको किस तरह से जो है वो काम करना, सरकारी अदारे जो है किस तरह से काम करेंगे, उनकी तैयारियां जो हैं वो देखी जाती हैं। और पब्लिक को भी ये पता चलता है कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था, कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो उस समय उनको किस तरह से काम करना है, उनको कौन से सरकारी संस्थानों के साथ तालमेल अपना बढ़ाना है, और कौन से सरकारी संस्थान है वो उनको किस तरह से जो है मदद जो है पहुंचा पाएंगे। तो ये मॉक ड्रिल जो है ये पाकिस्तान के सटे हुए इलाके, जो LOC, जो बॉर्डर के इलाके जो हैं, उन इलाकों के पास जो जो स्टेट्स हैं उनमें जो है ये मॉक ड्रिल कल शाम को जो है होगी, जिसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर, ये 4 ऐसी स्टेट्स हैं जो बॉर्डर के इलाके, बॉर्डर्स जिसके साथ सटे हुए हैं, पाकिस्तान की LOC के साथ सटे हुए जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर ये मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी। शाम का समय जो है बताया जा रहा है। उम्मीद ये है कि अभी तक जो सोर्सेज के हवाले से खबर जो आ रही है कि 4 बजे तक या 5 बजे तक जो है ये मॉक ड्रिल चलेगी। लेकिन अगर किसी तरह का कोई सायरन बजता है या अगर कोई ब्लैकआउट होता है तो आपको वही सारी चीज़ें जो हैं, जिस तरह से आपको जो प्रोटोकॉल्स पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए हुए हैं, उन्हीं प्रोटोकॉल्स के माध्यम से आपको जो है रिएक्ट करना है, पैनिक नहीं करना है, रिएक्ट करना है आपको। ये बड़ा आसान शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है तो आपको रिएक्ट करना है, ना ही आपको पैनिक होना है। ब्लैकआउट में हमने आपको पहले भी समझाया है कि ब्लैकआउट में आपको जो बिजली जो है वो अपने स्ट्रीट लाइट्स जो हैं, CCTV जो हैं,
या बैंक ऑफिस जो हैं उन्हें अपनी लाइट्स को जो है ऑफ कर देना है और पूरा एरिया जो है वो ब्लैकआउट करना है, अंधेरे में रखना है। छोटी चिंगारी भी, छोटी लाइट भी जो है वो नहीं करनी है। और अगर कहीं सड़क पे हैं, दिन में अगर कहीं आप सायरन सुन रहे हैं, तो उस समय आपको क्या रिएक्ट करना है, आपको सेफर प्लेस में जाना है। तो इस तरह के प्रोटोकॉल्स जो है, जो आपको पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए हैं, वही प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना है। ऐसा कल क्या होगा, देखिए, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ये आपको बता रहा है कि 6 तारीख को जो है, 7 तारीख की सुबह जो है 1 बजे जो है वो मॉक ड्रिल बताया गया था 7 तारीख को, लेकिन सुबह 1 बजे जो है ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उससे तो पाकिस्तान को घबराने की जरूरत है, हमें उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास, हमारी सरकार ने, हमारी फोर्सेस ने हमारी पूरी रक्षा जो है वो इस रिटेलिएशन में, पाकिस्तान की रिटेलिएशन में हमें मिली है। हमारे पास वो सब एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो पाकिस्तान के और चाइनीज के और वो जो टर्की के जो ड्रोन्स, मिसाइल थे, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। किस तरह उनकी पोल पट्टी जो है वो खोली हमारे S-400 ने, हमारी ब्रह्मोस ने, हमारी आकाश मिसाइल ने। ये तो जग जाहिर हो चुका हुआ, पूरी दुनिया को जो है वो पता चल चुका है कि भारत कितना सक्षम जो है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि और भी जो देश पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं, उनको भी किस तरह से मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत जो है वो देना जानता है। इसलिए हमें किसी भी तरह के पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप घबराएं ना। बस हमको तैयार ये रहना है कि सिचुएशंस जैसी होंगी उसमें हमें किस तरह से रिएक्ट जो है वो करना है। कल का दिन मॉक ड्रिल का दिन है। मैं एरिया आपको बता दिया, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और जम्मू और कश्मीर दोनों में जो है ये जो बॉर्डर्स के सटे हुए इलाके, जो पाकिस्तान से सटे हुए इलाके हैं, इन सब एरियाज में, इन सब स्टेट्स में जो हैं, यूटीज में जो हैं, ये मॉक ड्रिल कल देखी जाएगी। लेकिन हमें ये तैयारी, मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसी मॉक ड्रिल्स जो हैं अलग अलग समय पर ज़रूर करनी चाहिए, ताकि जनता को भी पता चलता है कि अगर देश में कोई, या हमारी स्टेट में या यूटी में अगर कोई ऐसी सिचुएशन अगर अकर होती है, तो उस समय हमें पब्लिक को कैसे रिएक्ट करना है। और उस समय हमें ये भी पता चलता है कि हमारे जो गवर्नमेंट, जो संस्थान, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमारी पब्लिक की सेफ्टी के लिए क्या कुछ उनके पास मशीनरी है, उनके पास क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है, और वो कितनी जल्दी वो रिएक्ट करते हैं हमें पब्लिक को सेफ करने के लिए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें सब कुछ हमारे सामने पता चलता है। हमें अपनी गवर्नमेंट के मशीनरी का भी पता चल जाता है और गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि हमारी पब्लिक जो है वो कितनी सहनशीलता से रिएक्ट करती है, घबराती नहीं है। ये चीज़ें हमने कल इस मॉक ड्रिल में जो है हमें अपने तक भी रखनी है और अपने और लोगों तक भी रखनी है। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक आपको हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमने भी अपनी तरफ से आपको यही बताया है कि सिचुएशंस क्या हो, उन पे हमें पैनिक जो है वो नहीं होना है। जो प्रोटोकॉल्स, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जिस तरह से हमसे वो वार्तालाप करेंगी, जिस तरह से हमसे वो रिएक्शन चाहती हैं, हमें वही रिएक्शन लेकिन बड़ी सहनशीलता से देना है, बिना घबराए हुए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट खबर आप तक है कि राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब कल शाम को इन एरियाज में, इन स्टेट्स में जो है, यूटी में एक बार मॉक ड्रिल होगी। इसलिए हमें तैयार कल के लिए रहना है, लेकिन हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोटोकॉल्स को निभाते हुए साथ देना है, घबराना नहीं है, ताकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता चले कि अगर बॉर्डर्स इलाके में अगर कोई इस तरह की पैनिक, इस तरह की कोई सिचुएशंस होती है, तो हमारी पब्लिक जो है वो कितनी समझदारी से जो है वो गवर्नमेंट, सरकारी संस्थानों का साथ देती है, जिससे वो पब्लिक की मुश्किलें भी कम कर सकते हैं। और अगर दुश्मन कोई हरकत करता है तो उससे लड़ने की ताकत भी जो है वो पब्लिक की इसी रिएक्शन से जो है उनको मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। J&K न्यूज़ बस की खबरों के साथ जुड़े रहें। हर खबर हम आप तक वही पहुंचाएंगे जो आप तक ज़रूरत हमें लगता है कि आप तक वो खबर पहुंचानी हमारा दायित्व है। J&K न्यूज़ बस आपको वही सच्ची खबर बताएगा जिसकी हमारी जिद हमेशा रही है कि आप तक जो भी खबर पहुंचे वो सच्ची खबर पहुंचे, जो देश हित के लिए हो, जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो, जो भारत देश की जनता के हित के लिए हो। ये खबर आप सुनकर अपना विचार जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। अगर ये कोई खबर अगर यूट्यूब पर देख रहा है तो सब्सक्राइब भी हमें ज़रूर कर सकते हैं। मैं हरमीत सिंह, J&K न्यूज़ बस से। जय हिंद।